इस वक्त हम मिंटू रोड पर मौजूद हैं, जो यहाँ मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि समारोह और समर्थन सभा, जो किसान जो हैं शहीद हुए, उन सिलसिले में हमारे साथ साबिक काउंसलर महमूद जिया साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये इस बारे में दो बातें कहें। आज की जो सभा थी, ये किसान जो 160 उस धरने पे मैं उनको कहूँगा शहीद हो गए हैं, उनके लिए ये ताज़ियती जलसा रखा गया था, उनकी याद में कि इस जालिम सरकार ने बिला वजह उन लोगों की मौत को अपने ज़िम्मे लिया है। इसके ज़िम्मे मोदी सरकार है। हमारा यही मानना है कि हम उन किसानों के साथ खड़े रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन किसानों के साथ रहेगा, इन किसानों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बिल वापस नहीं ले रही। कह रहे हैं जब अगर वापस लेना हो तो लागू ही क्यों करते। इस सिलसिले में किसान भी कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये बातें डिक्टेटर और हिटलर क्या करते थे, और मोदी जी हिटलर की बातें कर रहे हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी में ये बातें नहीं होती हैं। जो जिनके लिए बिल है उनसे बातचीत करके इसका हल निकलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे पास डीपीसीसी के नायब सदर मुदित अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं किसानों के बारे में, जो इन्होंने शोक सभा और उनका समर्थन की बात की है, दो बातें इस बारे में कहें। देखिए, जैसे आपको ज्ञात होगा, किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पे पिछले 2-2.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे पहले वो पंजाब में भी कर रहे थे। आपको एक बात और पता होगी कि कम से कम 174 किसानों की शहादत हो चुकी है। तो उन जो किसान जिनकी शहादत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने शोक सभा यहाँ रखी थी और श्रद्धांजलि सभा रखी थी। जो मटिया महल हमारा असेंबली है, उसमें चारों जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जावेद साहब हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, जिया साहब हैं जो यहाँ से एक्स काउंसलर हैं, ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, कुछ लोग हैं जो आंदोलन जीवी हैं, हर बात में आंदोलन करने चले जाते हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो मतलब आंदोलन करना क्या बुरी बात है? पहले प्रधानमंत्री को ये बताना आंदोलन क्या होता है, उनको ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मोदी जी की दिक्कत क्या है, कोई उनके विरोध कुछ भी बोले ना, उनको वो पसंद नहीं आता। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन ये होता है जो आदमी की कोई तकलीफ़ें होती हैं और सरकार उसको नहीं सुन रही होती, तो उसको आवाज़ उठाने का हक होता है। बिल्कुल, उस आवाज़ उठाने को आंदोलन कहते हैं। अगर वो ये कहते हैं आंदोलन जीवी है, तो मैं कहता हूँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। जब मुझे कोई आवाज़ उठानी होगी अपने हक के लिए, न्याय के लिए, जो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। तो ये तो पैदाइशी हक होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो आप क्या लड़ेंगे? इंसान में रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए ना। सरकार आपका दमन करते रहे, आप उसको सहते रहे, और सरकार तो मोदी जी तो कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, उनके बोलने से क्या है? अगर आज ये लोग, यही किसान आज मोदी जी की तारीफ कर लेंगे तो कहेंगे इनसे अच्छा कोई नहीं है। देखिए, इनको आप एक बात बताइए, मोदी जी और बीजेपी के बारे में, इनको कौन सा आंदोलन पसंद है? मुझे ये बताइए ना। कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, जिनका ये दमन कर रहे हैं, ये उसको आंदोलनकारी कुछ भी कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देखिए इनकी तो आदत है। अब ऊपर से करते क्या है, बड़ी अजीब स्थिति है। अगर कोई बाहर का कोई प्रधानमंत्री इनकी तारीफ कर दे तो इनके जो चमचे कहूँगा मैं उनको, या भक्त कहूँगा, वो अरे मोदी जी कितने महान हमारे नेता है, अरे अमेरिकन प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ कर दी। अगर बाहर का कोई बुराई कर दे, अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है बाहर के लोग क्या कहते हैं। तो भैया डिसाइड कर लो पहले, बाहर के लोग क्या कहते हैं, तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, फिर एक स्टैंड रखो। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी, हमारे साथ जो ऑल इंडिया मेंबर मिर्ज़ा जावेद अली मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये भी कहें। देखिए, आज हम लोगों की जो मीटिंग थी वो मटिया महल विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी थी। उसमें मुदित अग्रवाल जी, हमारे महमूद जिया साहब और कई सारे हमारे कांग्रेस के जितने भी मजबूत साथी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद थे। ये जो आपने रखी थी, जो समर्थन भी किया, तो समर्थन हमने किसानों को समर्थन, जो बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं और उसके जो आवाज़ है उसको मजबूत किया। कांग्रेस ने संसद से सड़क तक समर्थन दिया है, तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी समर्थन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सब लोगों ने कांग्रेस के साथ, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है देश में, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हर वक्त खड़ा रहेगा।
देखिए, ये थे इन लोगों का ये कहना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो हमेशा किसानों की आवाज़ के लिए साथ है और यहाँ पर जो समर्थन करें, इन्होंने श्रद्धांजलि सभा भी रखी है और यहाँ पर जो है इन्होंने आवाज़ या साथ दिया। इस सिलसिले में इनका ये कहना है कि हम लोग जो है किसानों के साथ हैं और हर तरह से किसानों का साथ देंगे। दिल्ली से एम रामेश।